दिल्ली में पानी की किल्लत पर एक तरफ तो आम जनता परेशान है, दूसरी तरफ राजनीति भी इसको लेकर बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई। दिल्ली में पानी की कितनी कमी है, इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसे टैंकर आने के बाद बाल्टी और डिब्बे लेकर उस टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली हर साल जल संकट से क्यों जूझती है और पानी कहां से मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी पर हाहाकार, सियासत जोरदार। दिल्ली में पानी संकट, सियासत विकट। दिल्ली वासियों पर लगा जल ग्रहण। बूंद बूंद को तरसते दिल्ली के लोग। हुजूर हमें पानी दे दो। समस्या बड़ी, समाधान की राह नहीं। पानी को लेकर सड़क पर उतरी बीजेपी। पानी संकट पर केजरीवाल है जिम्मेदार। केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर ये ठीक नहीं है। ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, ये कैसा समय है जहाँ दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आतिशी बताए, श्वेत पत्र लाएं कि 10 साल में कौन-कौन सा पाइप लगे हैं। ये सब आंदोलन है। दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने के बजाय अपने लिए बोल के ध्यान दे, दिल्ली की जनता की प्यास है। ये पानी को लेकर आज अपनी गलतियों दिल्ली में भीषण गर्मी और घोर जल संकट लोगों के लिए आफत बनी हुई है। पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल लगातार हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने पूरे दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी कांग्रेस को दिल्ली के 14 जगहों पर घेरने में लगी है। बीजेपी के प्रदर्शन में दिल्ली के 7 सांसदों समेत और कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छतरपुर इलाके में अज्ञात लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। अब आपको बताते हैं दिल्ली में जल संकट इतना गहरा क्यों हो गया है। दिल्ली में जल संकट क्यों हुआ? गर्मी और पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं। पानी के लिए ये पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मांग ही पूरी हो पा रही है। हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए। रोजाना दिल्ली को 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। आपको पानी की जितनी भी प्रॉब्लम के वीडियो दिख रहे हैं, ये गोविंदपुरी जैसे इलाकों के, देवली के, संगम विहार के, यमुना विहार के, भजनपुरा के, राजेंद्र नगर के, आनंद पर्वत के, बाहरी दिल्ली के, इन इलाकों के। लेकिन आपको सीलमपुर का, जाफराबाद का, सीमापुरी का, ये पुरानी दिल्ली का, जामा मस्जिद का, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम का वीडियो नहीं है। क्योंकि ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पे कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है, सीमापुरी के लोगों को दिया जा रहा है, बाबरपुर के लोगों को दिया जा रहा है, वो भी उनकी खास बस्तियों में खाली, जहां पर मुस्लिम इलाके हैं। ओखला में पानी दिया जा रहा है और आपका पड़पड़गंज का पानी अल्लाह कॉलोनी की तरफ दिया जा रहा है। तिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंद्र नगर का, आनंद पर्वत का, करोल बाग का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल के इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पानी भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा क्या? आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है, वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूं
और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाएं, लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, आज हम लोग बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के तौर पे दिल्ली के लोगों की पीड़ा बयान करने आए थे। केंद्र की सरकार के जो जल शक्ति मंत्री महोदय हैं CR पाटिल साहब के पास कल हमने उनको पत्र भी लिखा, ईमेल भी किया, SMS, व्हाट्सएप, जितने भी संपर्क सूत्र हो सकते हैं सब पे उनसे संवाद स्थापित करके प्रयास किया कि उनसे समय मिल जाए, नहीं मिल पाया। हम खुद चले आए क्योंकि हमारे लिए एक एक घंटा काटना जो है मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में जल का संकट जो है बहुत गंभीर है। कल कोई तो था यहाँ पे, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, कल चिट्ठी जब भेजी तो किसी ने रिसीव करी है चिट्ठी और रिसीविंग भी हमें दी है, लेकिन आज बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों बताया जा रहा है, आज बताया जा रहा है कि वह है नहीं। कोई बात नहीं, सीधे सीधे न सही पर आप मीडिया के साथियों के जरिए ही दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा, जल के संकट की परिस्थिति जो है वो उन तक अगर पहुंच जाए तो उम्मीद ये करते हैं कि वो केंद्र की सरकार के दमखम रखने वाले मंत्री हैं, वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर थोड़ा सा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिएगा। ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है पानी देने को तैयार बैठी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार एक सरकार, बीच में हरियाणा होते हुए पानी आता है, वहाँ मुनक कैनाल से विजुअल्स हैं, वहाँ वाटर माफिया जो है वो पाइप लगा के पानी की चोरी कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो बुराड़ी के पास हिरणकी है, दूसरी ओर पछाड़ा गांव पड़ता है जो यूपी गांव है, वहाँ का माइनिंग माफिया जो है वो डैम बना के छोटे छोटे और यमुना के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है और सैंड की माइनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेट्स पिक्चर में है और ऐसे में हम आग्रह निवेदन कर रहे हैं केंद्र की सरकार अगर अभिभावक की भूमिका में आकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर दे, थोड़ा सा हरियाणा की, यूपी की सरकार से बातचीत कर ले और ये जो दिक्कतें परेशानियां हैं इनको अगर एड्रेस कर दे तो कोई भी ताकत दुनिया की इस भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता को जल संकट से राहत देने से रोक नहीं सकती। इसी भाव के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं। बात नहीं हो पाई, पता नहीं क्या सच क्या झूठ, बट हम फिर भी उम्मीद ये करते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंच गई है और अब वो थोड़ा सा बड़े भाई की भूमिका में आते हुए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके दिल्ली के लोगों को इस भीषण गर्मी में जल संकट से राहत जरूर दिलवाएं। प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई किल्लत है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा भी ज्यादा पानी रिलीज कर रहा है। 10 साल में आपने दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ के प्रॉफिट से 73,000 करोड़ के लॉस में ला दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी। यह प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा अग्रीमेंट से ज्यादा पानी छोड़ रहा है, लेकिन 1 दशक के शासन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था उसको 73,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया है। इन्होंने 1 दशक से दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी। 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है या इलीगल टैंकर माफिया जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती सिवा दोषारोपण के। आज इन्होंने गुमराह करने के लिए ये नई एक बनावटी बात जनता के बीच में छोड़ी है, ये सरासर असत्य है। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीएम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में पानी स्टोर करने की जगह है, हरियाणा भी अपनी क्षमता से ज्यादा पानी दे रहा है। पानी की चोरी और बर्बादी इस किल्लत का मूल कारण है। 10 साल से आतिशी मार लेना दिल्ली में आपकी सरकार है। आप एक इंसिडेंट बता दें कि आपने किसी पे कोई कार्रवाई की हो। पिछले 10 साल से पानी की चोरी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है, वाटर पाइप से पानी लीकेज हो रहा है। आप ये बताएं ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया पानी की बर्बादी। दिल्ली में आज जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्ट मंत्री और जो इनके विधायक जो पानी बेचने और चोरी का काम करते हैं, ये संकट उनके द्वारा खड़ा किया गया है। आतिशी इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूँ जिसने भी जो भी पाइपलाइन तोड़ता हुआ पाया था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कौन रोक रहा है इनको। लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने दिल्ली को क्या दिया उसका तो जवाब दो। हरियाणा पानी छोड़ रहा है, हिमाचल से आपने पानी लेना है,
जिसके बदले में हिमाचल पैसे मांग रहा है, वो आप उन्हें दे नहीं रही हैं। हरियाणा में मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। दिल्ली में पानी का संकट अरविंद केजरीवाल और इनके मंत्री विधायकों की पानी की चोरी, बर्बादी और भ्रष्टाचार के कारण पैदा किया गया है। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि अभी दिल्ली में गंभीर हीट वेव भी चल रहा है और पानी की कमी भी हो रही है। इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल साउथ दिल्ली की सप्लाई पाइपलाइन में बहुत बड़ा लीकेज हुआ, जिसकी जांच चल रही है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में सिवियर हीट वेव भी चल रही है और पानी का क्राइसिस भी चल रहा है, लेकिन इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल जो साउथ दिल्ली की राइजिंग मेन्स हैं, जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई। उस लीकेज और काफी सिवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये गंदी राजनीति का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहां पे दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉइंट पर जाएंगे जहां पर यमुना का पानी आता है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम पानी जा रहा है और दिल्ली में कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिक्कत होगी। लेकिन अगर उस परिस्थिति में ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे तो जो दिल्ली वाले पहले ही परेशान हैं, उनको और परेशान किया जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ, और मेरी जो पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, बहुत पॉजिटिव और बहुत कोऑपरेटिव थे वो। तो उन्होंने कहा है कि जो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, वहां पर पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। ये संकट पहली बार तो आया नहीं है, हर साल ये संकट होता है, पूरे साल का संकट है। लोग नल खोलते हैं, गटर का पानी आने लगता है। आतिशी जी किसको झूठ बोलना चाहती हैं? आतिशी जी किसको धोखा दे रही हैं? खुद को क्यों धोखा दे रही हैं? दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा अत्याचार। आज आतिशी जी बताएं, श्वेत पत्र लाएं कि 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का। ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, इनको काम, न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ खजाने को लूटने की है, कैसे चोरी कर सकते हैं, इसकी नीति है। उसके कारण इन लोगों को सजा भी मिल रही है, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। आज हर क्षेत्र का व्यक्ति, वो चाहे पानी की बात हो, त्राही त्राही कर रही है दिल्ली। जल जमाव, अभी लोग जो भी आते हैं सुबह हम लोगों से मिलने क्षेत्र में, अभी हम आ रहे हैं सड़कों पे, इतनी गर्मी में भी लोग सड़कों पे निकल के कह रहे हैं कि जो अपनी जनता को पानी न दे सके वो सरकार निकम्मी है। अभी अभी मैं अपने सारी वीडियो ट्वीट कर रहा हूं। मेरा कहना है, आतिशी जी, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। पानी आपको जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, उपलब्ध है, लेकिन क्या आपके पास पानी पहुंचाने का सिस्टम है? क्या आपने पाइप को ठीक किया? 10 साल में एक भी पाइप की लीकेज भी ठीक हुई है? नहीं। और पानी बेच रहे हैं टैंकर माफियाओं को। आज आप 2-2.5 हजार रुपया लगाइए, टैंकर में पानी लेकर के आ जाएगा आपके कॉलोनी में। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने जल संकट की समस्या पर चल रहे धरने पर पहुंची। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर
झूठे आरोप लगा रही है। वो पानी की बर्बादी को नहीं रोक पा रही है। दिल्ली सरकार अगर झूठे आरोप लगाने की बजाय अपनी दिल्ली जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे तो दिल्ली के लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट हैं उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियां धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। द्वारका में पानी का टाइम है, तो ये हमने जो वीडियो बनाई है कल शाम की वीडियो है जो मैं अभी आपको दे देती हूँ। यहाँ पर खड़ी होकर हमने इस वीडियो को बनाया है। तो शाम को और सुबह, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है उस पर पानी का फ्लो पीछे से बंद हो जाता है, तो टाइमिंग नहीं है, तो इस वजह से पानी नहीं है। लेकिन जब पानी द्वारका में आएगा तो आधे से ज़्यादा पानी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। मेरी आतिशी जी से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नहीं, एक दिल्ली की मंत्री होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने दिल्ली जल बोर्ड को संभालिए। आपके यहाँ पर जो इस तरह की वेस्टेज है, दिल्ली की जरूरत का आधा पानी तो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही पानी की वेस्टेज जैसे यहाँ पर है बाकी जगह पर भी है। तो दिल्ली की जो मंत्री हैं वो केंद्रीय सरकार को गुहार ना लगाए। केंद्रीय सरकार अपना काम पूरा कर रही है, हरियाणा से पूरा पानी आ रहा है। दिल्ली में 1056 MGD की जरूरत है और अगर आप सप्लाई को देखेंगे तो मात्र 0.5% से 7% की कमी है। लेकिन वो जो पानी है वो इस तरह से वेस्ट हो रहा है। इस वजह से दिल्ली की जनता आज पानी की कमी से त्रस्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो को खास तरह के लोगों ने वायरल किया, जिसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली में पानी की लीकेज हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरल है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर लीकेज कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस को कुछ खास तरीके लोगों ने वायरल किया कि बहुत लीकेज दिल्ली के अंदर हो रही है, और जितनी बड़ी लीकेज वो दिखाई गई, मुझे नहीं लगता कि वो लीकेज नेचुरली हो सकती है। मेरा मानना है कि कुछ लोग जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं। कल साउथ दिल्ली के अंदर जो पाइप को बांधने वाले नट बोल्ट होते हैं वो कटे हुए मिले। वो नट बोल्ट अपने आप कट गए, 6 नट बोल्ट। वो किसने काटे? और उसकी वजह से जो लीकेज हुई है उसकी वजह से आज पूरे दक्षिण दिल्ली के अंदर पानी नहीं आया। तो जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पाइपलाइन के ऊपर निगरानी रखें। कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो इन पाइपलाइनों को तोड़ने का, सबोटाज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में जल कहां-कहां से आता है, जिससे कि राज्य की जलापूर्ति होती है। दिल्ली को पानी कहां से मिलता है? हरियाणा सरकार यमुना नदी से पानी मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से भी पानी मिलता है। पंजाब सरकार भाखड़ा नागल बांध के पानी से पूरी करती है। दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी मिलता है। भाखड़ा नागल बांध से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता था। कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता था। दिल्ली को हर दिन 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था। जल की समस्या को लेकर अब आपकी पार्टनर रही कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी की समस्या को लेकर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सरकार जल समस्या का समाधान नहीं करती है तो दिल्ली की हालत बेकाबू हो सकती है। आज करीब 10 साल के आसपास होने वाले हैं। आम पार्टी की सरकार दिल्ली में, देश में भारतीय जनता की सरकार बनी थी। बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता संभाल ली। खैर, पानी की जो लड़ाई है
वो दिल्ली की जनता की, दिल्ली सरकार से है। दिल्ली सरकार पानी की जिम्मेदार है, जल बोर्ड उनके अधीन है, बिजली उनके अधीन है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन उनके अधीन है। जो हालात आज पानी की दिल्ली में बनी हुई है, दिल्ली सरकार की कमियों के कारण, केजरीवाल की छूट, लूट और बकवास फर्जी राजनीति करने की साजिश के तहत आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़फ रहे। पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसकी कैबिनेट के मंत्रिमंडल के लोग जिम्मेवार हैं। ये बेअनुभवी लोग सत्ता में आ गए। राजनीति में अनुभव बहुत जरूरी है। राजनीति में इज्जत, वफादारी, समझदारी, जिम्मेवारी, हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। ये लफंगे, गैर सियासती लोग, झूठे मक्कार लोग दिल्ली सरकार में सत्ता में आ गए। जल समस्या को लेकर पूरे राजधानी में सियासत जारी है। बीजेपी इस समस्या के लिए सीएम केजरीवाल को दोषी बता रही है, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं कल तक राज्य में आम आदमी पार्टी की पार्टनर रही कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया। दिल्ली सरकार लगातार सवालों के घेरे में आ गई है। अभी देखने वाली बात होगी कि दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से राहत कब मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।